बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है उन पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस के करीब हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली किडनी के फंक्शन काफ़ी कम आ गए हैं या उनका किडनी का जो फंक्शन है वो आप समझें कि 15% से भी कम हो गया है, या फिर उन लोगों के लिए जो ऐसे लोगों की देखभाल कर रहे हैं जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं और उनका आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे का फंक्शन कम हो गया है, 20 या 15% के करीब आ गया है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फिस्टुला के बारे में कि AVF या आर्टीरियो वेनस फिस्टुला क्या है। तो आपने इसको यूजुअली जो है ना उर्फ़ आम में एक लेमन टर्म में चूला या फिस्टुला, बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको हम कहते हैं अपने में आर्टीरियो वेनस फिस्टुला जो मेडिकल टर्म है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने अज़ीज़ व क़ारिब की सेहत का ख्याल रख सकें। तो AV फिस्टुला या फिस्टुला बेसिकली क्या चीज़ है। अब आप डायलिसिस के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हमने ब्लड लेना है शरियान में से, वो जाएगा मशीन के अंदर, मशीन के अंदर जाके साफ़ होगा और वहाँ से वो वापस आएगा। अब जो हीमोडायलिसिस है की मशीन है उसका जो पंप है, यानी कि जिस रेट पे हम जिस फ़्लो पे ब्लड जिस्म से निकाल के मशीन में भेज रहे होते हैं वो तकरीबन कम से कम भी 200 ml पर मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर 200 ml ब्लड हमने जिस्म से निकाला है, मशीन में गया, इसी तरह वो 200 ml वापस आता जा रहा है। तो इस तरह एक पूरा साइकिल एक सर्किट चल रहा होता है। तो 200 ml जो है ये मिनिमम है, इसको हम बढ़ाते बढ़ाते बाज़ को ये चला जाता है 300 350 ml तक भी चला जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी एक्सेस या खून की ऐसी सप्लाई चाहिए या ऐसी बड़ी शरियान के अंदर हमारी सुई लगी होनी चाहिए जहाँ से हमें इतनी हाई स्पीड के अंदर ब्लड मिले और हम उसको साफ़ करें और वापस मरीज़ के जिस्म में दाखिल करें। क्योंकि अगर हम इतनी स्पीड पे इसकी सफाई नहीं करेंगे तो हम ब्लड नहीं लेंगे और खून की सफाई स्लो हो जाएगी। तो ये जो 4 घंटे का प्रोसेस है बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी तो हम 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ उसकी सफाई करके खून को वापस भेज देते हैं, जिससे मरीज़ के मज़ीद 2 या 3 दिन गुजर जाते हैं। तो इसलिए हमें एक अच्छी वेस्कुलर एक्सेस चाहिए होती है जिससे हम खून लें, साफ़ करें, उसको फिर वापस मशीन से के ज़रिए होते हुए मरीज़ के अंदर दाखिल कर दें। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे पास जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नेचुरल है वो है आर्टीरियो वेनस फिस्टुला। आर्टरी और वेन यानी कि आप दो चीज़ों को आपस में मिला दें। आर्टरी बेसिकली खून की वो शरियान है जो खून दिल से लेके बाकी अज़ा की तरफ जा रही है, और वेन बेसिकली पार्ट शरियान का वो है जो बाकी अज़ा से खून दिल की तरफ लेके जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि जो आर्टरी और जो वेन है डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए खून जा रहा है वापस भी आ रहा है, लेकिन इनकी जो कनेक्शन है वो बहुत छोटी छोटी शरियानों में से होकर जाता है जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज़। तो लिहाजा हम जो बिल्कुल स्मॉल नेटवर्क है शरियानों का, बिल्कुल बारीक जो खुर्द बीनी नेटवर्क है, उसको हम बाईपास करते हैं और हम एक बड़ी आर्टरी और बड़ी वेन को, यानी कि जो शरियान बड़ी लेके जा रही है खून आगे, आमतौर पे बाजू में कलाई में आती है या ये यहाँ पे कोहनी के पास आती है, यहाँ से आर्टरी को और वेन को आपस में जोड़ देते हैं। अब ये जो जोड़ने का अमल होता है इसको हम कहते हैं फिस्टुला बनाना। अब ये जो फिस्टुला है ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है और इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर, लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं होता। ये हम यहाँ पे मरीज़ को सुन करते हैं, सुन करके थोड़ा सा कोई 2 या 3 सेंटीमीटर का एक उसमें चीरा या इंसिजन देते हैं और उसके नीचे हम आर्टरी और वेन को पकड़ के आपस में जोड़ देते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये हीलिंग हो जाती है, इसका हीलिंग टाइम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते है। अगर एक अच्छे वेस्कुलर सर्जन ने या किसी भी सर्जन ने जिसने फिस्टुला बनाया है और बड़ी उसने एहतियात से या साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है, जिसमें आर्टरी वेन की बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का मतलब है कि उसकी हैंडलिंग बड़ी आराम से की गई है, उसके अंदर कुछ हम यूज़ करते हैं स्टिचेस। अगर स्टिचेस उसके अंदर अच्छे लगे हुए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन और उसको कैपिलरी के साथ उसको पकड़ा नहीं गया, आर्टरी फोर्सेप्स से बहुत ज़्यादा उसकी हैंडलिंग नहीं हुई, जो आर्टरी के क्लिप्स हैं वो बिल्कुल 1 या 2 दफ़ा लगाने से वो ईज़िली बन जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो
फिस्टुला 4 से 6 हफ्ते के अंदर मैच्योर हो जाता है, यानी कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम इस काबिल होते हैं कि हम उस फिस्टुला को डायलिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब 4 से 6 हफ्ते का मतलब ये है कि आपने एंटीसिपेट करना है, वी हैव टू एंटीसिपेट। अच्छा जी, 4 से 6 हफ्ते के अंदर इस मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकेगी। अभी एंटीसिपेशन बड़ी एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब हमारे मरीज़ का किडनी का फंक्शन 15% से नीचे आ जाए तो हम उसको फिस्टुला की तरफ उसका जहन बनाना शुरू करें, और जब 10% से नीचे आ जाए तो उसका हर सूरत फिस्टुला बन चुका हो। अब फिस्टुला बनाने का नुकसान क्या है? फिस्टुला बनाने का प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है। फिस्टुला एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जिल्द के नीचे आ जाएगी और आपको नो वन कैन नो, किसी को नहीं पता चलता, किसी को नज़र नहीं आता कि आपके बाजू पे या आपके कोहनी पे फिस्टुला बना हुआ है, या आपकी कमीज़ के नीचे, आपकी जो भी लिबास है उसके नीचे वो छुप जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके मरीज़ के गुर्दे डैमेज हो रहे हैं और हमें पता है कि उसने अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना है, या आखिरी स्टेज के अंदर बाज़ का मरीज़ों में एकदम डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, जब उनको कोई बुखार हो जाए या कोई ऐसी खुदा न खास्ता दवाई ले लें जो गुर्दों को एकदम से डैमेज कर दे। यानी एक तो नेचुरल कोर्स ऑफ डिज़ीज़ चल रही है, हमें पता है अगर इस रेट पे किडनी डैमेज होगा तो आने वाले 3 महीने में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसी बीमारी उसको एकदम से आ जाती है कि उसके गुर्दे बिल्कुल जल्दी से काम करना छोड़ जाते हैं, तो हम उस फिस्टुला को यूज़ कर लेंगे। अगर वो फिस्टुला हमारे पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें एक नाली लगानी पड़ेगी, बड़ी नाली, जो गर्दन में लगेगी या टांग में लगेगी, और उसकी एक अपने सारे नुकसान हैं। अब क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि उसमें मरीज़ को पेन होती है, एक पेनफुल प्रोसीजर है। फिर आपको नाली जो नज़र आती रहती है सामने, उसकी गर्दन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर हमें कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि टांग में नाली डालनी पड़ी है, तो वो हम 1 या 2 डायलिसिस के बाद उसको निकालना पड़ता है, वो उसको हम दोबारा डालेंगे। फिर इसका सबसे पहला तो आपने देख लिया कि मरीज़ को नुकसान हो रहा है, मरीज़ अनकम्फर्टेबल हो रहा है। प्रोसीजर के रिस्क फैक्टर अपने हैं कि जब हम नाली डालते हैं गर्दन में तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, हार्ट का धड़कन ख़राब हो सकती है। फिर नंबर 3, नाली इन्फेक्शन बहुत जल्दी कर जाती है। ये नाली 4 से 6 हफ्ते से आप ज़्यादा रख ही नहीं सकते। आइडियली होता है कि गर्दन वाली नाली 4 हफ्ते में, और जो टांग वाली नाली है 7 दिन के अंदर निकाल दी जाए। अगर आप नहीं निकाल रहे तो उससे फिर जिस्म में इन्फेक्शन होता है, और जिस्म का इन्फेक्शन बाज़ का हार्ट पर ट्रैवल करता है और एक नया मसला क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए, और दूसरा फिर ये है कि इसमें जो सबसे अहम है कि वो ये आपका एक्सपेंस फिस्टुला बनाने से कहीं ज़्यादा आ जाता है। यानी कि एक फिस्टुला अगर आजकल 20 से 25 हज़ार रुपया कॉस्ट कर रहा है, तो जब वो लाइन डलवाते हैं वो एक लाइन 15 से 16 हज़ार रुपया कॉस्ट करती है। यानी कि अगर आपने टाइम पे फिस्टुला नहीं बनवाया तो आप उसको इकनॉमिकली भी आप उसमें तंग होंगे, या उसमें आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। और अगर आपने फिस्टुला अपने पेशेंट का टाइम पे बनवा लिया है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फिस्टुला पड़ा रहेगा। बाज़ का तो ऐसा भी हुआ है कि हमने फिस्टुले बनवाए हैं मरीज़ों के, और कोई साल गुजर गए हैं, डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जब कभी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो हमने वो फिस्टुला यूज़ किया और हमने इस्तेमाल करके डायलिसिस कर दिए। तो ये बेसिकली जो है फिस्टुला है, और ये इसके आपको मैंने जो बताया कि इसके जो है ज़रूरत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अब उसके नुकसानात के बारे में मैं आपको गाइड कर दिया कि इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप फिस्टुला बनवा लेते हैं टाइम पे तो आप सेफ़ हो जाते हैं, आपका पेशेंट सेफ़ हो जाता है, और आप टाइमली उसको असेस कर सकते हैं, उसको आप एक्सेस को यूज़ करके डायलिसिस कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो फिस्टुला के मामले में थी। अगर आप मज़ीद भी फिस्टुला के बारे में कुछ जानना चाहें या अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो बराए मेहरबानी ज़रूर अपने हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपको इंशाल्लाह सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ज़रूर करेंगे। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ से मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। गुर्दों के अमराज की आगाही और लोगों की फलाह के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।